नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम एम के इंडियन जीके गुरु। और मैं आज आपके सामने जो विषय लेके आया वो पीएमसी बैंक का ही विषय है। मैं आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों के मन में, जो पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि एट ए टाइम जो डीआईसीजीसी एक बात बता रही है और लेकिन हमारे जो पीएमसी बैंक है वहाँ कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है और कोई भी फ़ोन का आंसर जो है वो बराबर दे नहीं रहा है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों को मिल रही है या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रही है। जो हमारे पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनको अभी ये बात समझनी चाहिए कि जैसे जैसे ये जो टाइम क्लियर होते जा रहा है, जो जैसे जैसे नज़दीक टाइम आ रहा है वैसे लोग तो बात करेंगे ही बैंक से बात करना चाहेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसके बावजूद भी जो पीएमसी बैंक का जो बर्ताव है, जो पीएमसी बैंक कर रही है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, इसके बावजूद कि उनके खुद के पोर्टल पे डीआईसीजीसी का जो प्रेस रिलीज आया है उसमें पीएमसी बैंक का भी नाम है और डीआईसीजीसी ने ये क्लियर कट मेंशन किया है कि 15 अक्टूबर 2021 तक सबके क्लेम फॉर्म बैंक के पास आने चाहिए। उस क्लेम फॉर्म में जो केवाईसी डिटेल्स है वो सब बैंक ने भर के लेनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। ये सब चीज़ें होने के बाद भी बैंक को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए और बैंक ने जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। बैंक के ब्रांच बंद होने दो या तो चालू रहने दो, जो भी, अगर आप अगर बैंक हो, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, तो जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए कि हर एक को या तो मेल से या तो एसएमएस सिस्टम से और बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन माध्यम है उससे आप सबको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन पीएमसी बैंक की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कोई भी एसएमएस, कोई भी ईमेल, कोई फ़ोन हमको क्यों नहीं आ रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए ही मैंने आज डीआईसीजीसी में बात की। ऐसे तो मैं बात करते ही रहता हूँ लेकिन आज स्पेशली मैंने डीआईसीजीसी से बात की पर्सनली और डीआईसीजीसी ने ये क्लियर किया है कि जो नया प्रेस रिलीज आया है इसकी वजह से लोगों के में बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि ये नया प्रेस रिलीज है तो है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले जो प्रेस रिलीज आया था उसमें ऐसा बताया गया था कि जितने भी 21 बैंक है उसमें पीएमसी बैंक का भी नाम है और पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स को जो फॉर्म है, क्लेम फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म भरने में। तो ये जो क्लेम फॉर्म है, एक क्लेम फॉर्म हमको बैंक के पास भर के देना है अप टू 15 अक्टूबर और 30 नवंबर तक इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और दिसंबर मंथ में जो 5 लाख का डिसबर्सल है पेमेंट का, इंश्योरेंस अमाउंट का, वो दिसंबर मंथ में होगा। अभी वो कौन से डेट पे होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि डीआईसीजीसी बता रही है कि 29 दिसंबर तक सबको पेमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि दिसंबर मंथ में डिसबर्सल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 5 लाख की। और जो दूसरा प्रेस रिलीज आया है इसके वजह से ऐसे कंफ्यूजन है, ये मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे मैंने डीआईसीजीसी से बात की, उन्होंने हमें ये क्लियर किया है कि ये सेकंड जो प्रेस रिलीज आया है डीआईसीजीसी की तरफ से, इसमें इतना ही लिखा गया है कि आरबीआई जो है, आरबीआई ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो मंजूरी दी थी उसके तहत एक अमल कमीशन स्कीम आ ही रही है, वो भी अक्टूबर मंथ में आ रही है। तो डीआईसीजी ने क्लियर किया है अगर ये जो मर्जर प्रक्रिया है वो अगर अक्टूबर मंथ में अगर क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम क्लेम फॉर्म भर रहे हैं ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या तो हमको ये सब क्लेम फॉर्म जो नया स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो तो बन भी चुका है, अगस्त मंथ में ही बन गया है, जिसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो ये बैंक ऑलरेडी बन चुका है।
फॉर्म अप हो गया है। इसका ऑपरेशन जो है वो 30 अक्टूबर तक होने वाला है। ये DICGC ने सेकंड प्रेस रिलीज में बताया है कि जो अमल कमीशन स्कीम है, ये स्कीम क्या है, इसके तहत लोगों का पूरा पैसा कैसे मिलेगा, पहले फेज में जो 5 लाख मिलेगा उसके बाद में कैसे कैसे लोगों को पैसा मिलेगा, ये सब का डिटेल्स इस अमल कमीशन स्कीम में है। और इसमें सेकंड प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि मे बी जो डेट है, जो फॉर्म सबमिशन डेट है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इतना ही प्रेस रिलीज में बताया गया है। हमको हमारे फॉर्म भर के देने ही है, KYC सबमिट करना ही है। कोई भी कंफ्यूज मत होना। जितने भी सीनियर सिटीजन्स होंगे, PMC बैंक के डिपॉजिटर्स होंगे, मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, सबको ये मैं बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर SFB फॉर्म अब जल्दी हो जाता है और मर्जर प्रक्रिया पूरी हो जाती है अक्टूबर में, तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाला है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो हमारे फॉर्म से ये जो नया SFB है ये भी ले सकता है और उसको DICGC को दे सकता है। तो जो प्रेस रिलीज का कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप आपके मन से निकाल दो। हम सबको हमारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो बैंक में देने ही है और हमारा जो पेमेंट है 5 लाख रुपीस का, ये पेमेंट दिसंबर मंथ से शुरू होगा। वो कैसे शुरू होगा ये DICGC, RBI और PNC बैंक हमको बताएगी। अब रही बात कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बैंक फोन नहीं उठा रही है, तो मैंने भी बैंक में फोन करके देखा था, मेरा भी फोन बैंक नहीं उठा रही है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक वाले के पास बहुत लोगों के फोन जा रहे हैं, या तो बैंक के पास हमें बताने के लिए कोई क्लियर बात नहीं है, या तो जो बात DICGC की और हेड ब्रांच PMC से हुई है उसका जो सर्कुलर है वो अभी तक ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है। लेकिन हालांकि ये सब पहुंचना चाहिए था, ब्रांच वालों को खुद हमें फोन करके बताना चाहिए था, लेकिन हम अभी बैंक को, ब्रांच को फोन कर रहे हैं। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका प्रोसीजर शुरू हो ही जाएगा, तो इसकी वजह से पैनिक होने की जरूरत तो है नहीं। मैं भी बैंक से बात कर ही रहा हूँ, मैं डेली कॉल कर रहा हूँ बैंक को, लेकिन बैंक मेरा भी कॉल नहीं उठा रही है। इसलिए मैंने आखिरकार DICGC से बात की और DICGC ने ये बात क्लियर कर दी है कि आपको ये फॉर्म भरने ही है और जो डेट है वो 15 अक्टूबर 2021 है। यहाँ तक ये फॉर्म भरने हैं, डेट आगे पीछे हो सकती है, KYC डिटेल सबमिट करने हैं और सबको सबका पैसा मिलने ही वाला है। और जिनका प्रॉब्लम ऐसा है कि 5 लाख के ऊपर है जिनका पैसा, इनके लिए भी अमल कमीशन स्कीम आ रही है। मैं कितने लोगों को हर मेरे वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन लोग वापस वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा, बैंक डूब जाएगा, मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ। तो मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वेट करना ही पड़ेगा। प्रोसीजर्स हो रहे हैं और जिनका भी पैसा 5 लाख के ऊपर है उनके लिए ही अमल कमीशन मर्जर स्कीम आ रही है। इस स्कीम के तहत किसका पैसा कैसे मिलेगा, फेज विड्रॉल में मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे उसकी क्या स्टेटस रहेगा पेमेंट का, ये सब सबको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपया दिया तो बैंक बंद कर देंगे और 5 लाख के ऊपर के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप कोई भी टेंशन मत लो, सबको सबका पैसा मिलने ही वाला है। उसका जो अवधि है वो थोड़ा बढ़ सकता है, जो टाइम है, टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पैसा मिलेगा। ऐसा आज तक RBI ने भी नहीं कहा है, गवर्नमेंट ने भी नहीं कहा है और DICGC ने भी नहीं कहा है कि 5 लाख के ऊपर के लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? ये सब रूमर्स कौन फैला रहा है? आप ये रूमर्स के ऊपर ध्यान मत दो। इसके बीच में मुझे और एक क्वेश्चन आते हैं कि शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने हर बार एक चीज कही है, जितने भी शेयर होल्डर्स है, जिनके भी फिक्स डिपॉजिट्स है और भी RD रनिंग डिपॉजिट होंगे, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, इनका पैसा जो है अप टू 5 लाख तक का जो पैसा है
वो अभी तक क्लियर हो गया है कि सबको मिलने वाला है। और ऊपर का जो 5 लाख रुपया है वो उसका जो स्कीम है वो हमको मिलेगा। इस स्कीम के तहत क्या क्या स्टेटस रहेगा ये सबको पता चलेगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत अभी है नहीं। इसके बाद में मुझे बहुत सारे लोगों ने वापस क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़े क्वेश्चंस में इस वीडियो में लेना चाहूँगा। अमोल गोंडकर जी पूछ रहे हैं कि नवीन प्रेस रिलीज क्या है, नवीन प्रेस रिलीज क्या है। तो मैंने अभी इसका आंसर दिया है कि नवीन प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ खास तो है नहीं है। हमको हमारे फॉर्म जो है वो भर के देने ही है और इसके बाद में जो भी केवाईसी डिटेल्स है वो बैंक में सबमिट करने हैं, अपडेट करने। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा उस केवाईसी में तो उसको अपडेट करने बैंक हमें बताएगी और हमारा क्लेम जो भी है वो DICG के पास दे देगी। इसके बाद में पंकज शाह कहते हैं कि फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मे भी बैंक अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगी। DICG ने उनको बता दिया है कि आप सबको फॉर्म्स दो, या तो फिर DICG के वेबसाइट पे ये फॉर्म्स अवेलेबल है लेकिन उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। मैंने भी वो फॉर्म देखा है, वो बहुत ही सिंपल फॉर्म्स है, तो उसमें कोई इतना एक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही लिखा है फॉर्म में कि हमारा सब डिपॉजिट मिलके कितना अमाउंट है वो एक कॉलम में लिखना है और राइट साइड के कॉलम में जो 5 लाख का अमाउंट है वो 5 लाख का अमाउंट बैंक ही लिख देगी, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप भी लिख सकते हो। इसका मतलब एग्जाम्पल वाइज ऐसे हो जाएगा, अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपया है जो लेफ्ट साइड में लिखना है फर्स्ट कॉलम में, और राइट साइड के कॉलम में ये लिखा जाएगा कि आपका 10 लाख हो, कितना भी अमाउंट हो, विद इंटरेस्ट हो, कितना भी हो, अभी आपको 5 लाख रुपए मिलना है। विलिंगनेस, ये डिक्लेरेशन, आपको ये स्कीम लेनी है इसके लिए ये विलिंगनेस है। और उसके नीचे सिर्फ इतना ही दिया गया है, आपका नाम, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब चीज़ें नीचे डालनी है। आपका जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये डालना है और बैंक को सबमिट करना है। और रिलेवेंट केवाईसी डिटेल से बैंक बताएगी, वो आपको बैंक को देना है। कोई ये फॉर्म कोई भरने के लिए हार्ड नहीं है, ये बैंक भी आपको बताएगी कि कैसे भरना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके बाद मिलन जोशी जी लिखते हैं कि 5 लाख मिलेगा और बाकी सब पैसा डूब जाएगा, ऐसा उनका कहना है, मिलन जोशी सर का। तो मिलन जोशी जी, आप एक्चुअली निगेटिव मत सोचो, अभी तक ऐसा कुछ पैसा डूबेगा ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं है। ये सब प्रोसेस चल रहा है कि सबका पैसा वापस मिले, इसलिए प्रोसीजर चल रहा है। अगर पैसा डूबा नहीं होता तो बैंक लिक्विडेट की जाती और 10 साल के लिए किसी का ये पैसा नहीं मिलता, 5 लाख रुपए भी नहीं मिलता। ये सब प्रोसेस चल रहा है, ये सबका पैसा वापस देने के लिए चल रहा है। आप सब ये समझ लो, ये प्रोसेस जो भी चल रहा है ये पैसा वापस देने के लिए चल रहा है, ना कि लोगों का पैसा डुबाने के लिए। तो मैंने आपका ये आंसर दे दिया है। सत्य मिश्रा जी बोलते हैं, वापस उनका वही क्वेश्चन है, शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? शेयर होल्डर भी बैंक के एक प्रकार के अकाउंट होल्डर ही है, तो उनका पैसा क्यों नहीं मिलेगा? बैंक क्यों नहीं पैसा देगी? तो जो भी पैसा प्रोसीजर वाइज मिलना है वो आपको मिलने ही वाला है। प्रशांत शहारे जी बोलते हैं कि नवीन प्रेस रिलीज में क्या कुछ कन्फ्युजन आहे? नवीन प्रेस जे रिलीज झालेले आहे त्यात काय कन्फ्युजन आहे, उसमें क्या कन्फ्यूजन है ऐसा पूछ रहे हैं। तो मैंने अभी सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। प्रेस रिलीज का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें सिर्फ डेट ऑफ जो क्लेम सबमिशन है उसके बारे में बात आई थी और अमल कमीशन जो स्कीम है उसके बारे में बात आई थी। तो उसका तो कोई अभी प्रॉब्लम है नहीं, मैंने अभी वीडियो में सब बता दिया है कि ये जो प्रेस रिलीज है सिर्फ अमल कमीशन स्कीम के लिए और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम के लिए था। तो इसका हमारे जो पेमेंट डिसबर्सल होने वाला है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिसंबर में सबका पैसा मिलने ही वाला है। आगे आते हैं नीलेश गुजराती जी, बैंक फोन नहीं उठा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम सबका ही प्रॉब्लम है, मे बी अभी इसके ऊपर कुछ बात होगी और मुझे लगता है बैंक खुद ही हमको अभी कांटेक्ट करेगी, या तो हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा या तो
या तो बैंक में फिजिकली जाना पड़ेगा। मैं फिजिकली जाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोरोना काल चल रहा है। अगर हम ऐसे बोल देंगे कि बैंक में फिजिकली जाओ तो सब लोग जाके बैंक में लाइन लगा देंगे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बैंक में फिजिकली जाना इस कोरोना काल में अच्छा नहीं है। जितना हो सके बैंक को मेल करो, या तो अगर फ़ोन उठाते हैं तो बैंक से बात करो। बैंक को अभी ये फॉर्म हमको देना ही पड़ेगा और ये केवाईसी डिटेल हमको देना ही पड़ेगा। क्या क्या करना है ये बैंक को सबमिशन करके वेरीफाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो डीएस दीपक जी है वो हर बार मुझे कमेंट करते रहते हैं कि 5 लाख के ऊपर के लोगों को प्रॉब्लम है। 5 लाख का जो नया प्रेस रिलीज क्या है, दीपक जी करके जिनका उन्होंने नाम मुझे बताया था, डीएस करके दीपक नाम बताया। तो दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नया प्रेस रिलीज आया है उसका कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। मैंने अभी के वीडियो में सब आपको डिटेल दे दी है। आप मुझे हर बार कमेंट करते रहते हैं, अच्छी बात है। आप बहुत ही सेंसिटिव है और इमीडिएट आपको अगर कुछ जानकारी मिलती है तो उसके बारे में आप पूछते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सबको ऐसे ही रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमें आंसर कैसे मिलेगा। आज तक हमारा यही प्रॉब्लम हुआ है कि हमने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया था। इसके आगे हमको क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। तो मैंने आज का वीडियो इसके लिए ही बनाया है कि ये सब कन्फ्यूजन से, एक कन्फ्यूजन सबके मन से निकाल दो और अपने जो क्लेम फॉर्म है वो क्लेम फॉर्म बैंक से आपको मिल ही जाएंगे। बैंक इसके ऊपर एक्शन लेने ही वाली है। इसके लिए आपको बैंक में भी एक विजिट करना पड़े, लेकिन अभी विजिट मत करो, क्योंकि कोरोना काल में घर से बाहर निकलना और भीड़ भाड़ करना, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर ये पैसा हमको मिलता भी है तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इस पैसे का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये पैसा इसके ऊपर ही खर्चा हो जाएगा जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, सब सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे। जितना हो सके आप बैंक में जाना अवॉइड करें। मेल से, कांटेक्ट से, अगर बैंक का कोई कांटेक्ट मिलता है तो उससे बात करें। बैंक के वेबसाइट पे भी उसका प्रेस रिलीज है, उसके नीचे फॉर्म है, आप उस फॉर्म का प्रिंट लेके उसके ऊपर देख लीजिए। जो मैंने बोला है वो वैसा ही फॉर्म है। फॉर्म कोई भी हार्ड भरने के लिए नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बैंक का नाम नहीं लिखा है। बैंक ने, डीआईसीसी ने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने आज का ये वीडियो इसके लिए बनाया है कि सबका कन्फ्यूजन दूर हो। मुझे लगता है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और सब लोग अपने अपने जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द भरेंगे। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है वो आपको मिले। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकॉन है, आप उसको दबाइए तो मेरे जो भी वीडियोज़ है वो आपको इमीडिएट मिलेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।